नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सीजेपी का जो प्रदर्शन नीट पेपर लीक छात्रों के हितों को लेकर के हो रहा है, वो प्रदर्शन वास्तव में नीट से जुड़े छात्रों या छात्र आंदोलन का कहीं से कोई संकेत दे ही नहीं रहा। इस पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन अगर संकेत देते हुए आंदोलनजीवी और आंदोलनजीवियों के मोहरे दिखाई दे रहे हैं, तो उस पूरे आंदोलन को, और अब तो सो कॉल्ड आंदोलन कहा जाएगा, मैं सो कॉल्ड इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा आंदोलन था ही नहीं। अभिजीत दीपके कॉकरोच के नेता होने के बाद छात्रों, इस देश के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो मिडिल स्तर पर हों और चाहे उच्च स्तरीय शिक्षा ले रहे हों, उन सब के रहनुमा बन गए। तो कई छात्र नेता जो अब नेता बनने की कैटेगरी में बहुत आगे जा चुके हैं, छात्र नेता से नेता बनना, समझिए बात, तो उनके लिए अभिजीत दीपके एक चुनौती बन गए। किसके किसके लिए चुनौती बने हैं पहले मैं ये बताऊंगा। चुनौती वो सोनम वांगचुक के लिए भी बन रहे थे, चुनौती वो राहुल गांधी के लिए, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी का स्थान ले लेंगे। इस आंदोलन में जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी थी, अभिजीत दीपके की कोशिश सिर्फ यही थी कि वो सबको टूल की तरह इस्तेमाल करें, और सोनम वांगचुक टूल की तरह इस्तेमाल हो ही रहे थे। और उस पर असली मुहर तब लग गई जब राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को हाईजैक कर लिया। हालांकि राहुल गांधी से तो नाराजगी अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को भी है, और इन दोनों के बयानों से स्पष्ट है, जो यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिले हुए हैं। सबको होड़ लगी, इस होड़ में शामिल हैं, इसमें दौड़ रहे हैं कि कौन इस पूरे मामले में, जो जंतर मंतर से लेकर के संसद के बाहर और संसद के अंदर तक चल रहा है, अब कहने के लिए कुछ राज्यों से कई राज्यों में वो फैल गया, उसका श्रेय ले ले। ये होड़ लगी हुई है। अब देखिए, सरकार दूसरी तरफ काम कर रही है। अगर सरकार बातचीत कर रही है तो ऐसा नहीं कि वो अपनी गलती मान करके बातचीत कर रही है। सरकार बातचीत इसलिए कर रही है क्योंकि किसान आंदोलन आज के ठीक 4 साल पहले जब पीक पर था, तो ऐसी ही कुछ गलतियां थी जो इस बार नहीं की जा रही। और आपको याद हो, मैंने एक वीडियो में कहा था, सरकार जब अपने कदम पीछे हटाएगी तो एक नहीं बल्कि 2, लेकिन उसके बाद अगर एक कदम आगे बढ़ाएगी तो ये जो आंदोलन, जिसकी रूपरेखा और भविष्य में इसको जो एक्सटेंशन देने की कोशिश होगी, वो पूरी तरीके से खंड खंड कर दिया जाएगा। कैसे होगा? तो पहले तो ये स्पष्ट हो लीजिए कि किसान आंदोलन में जो स्टैग्नेंट स्थिति बन गई थी, जड़ता की स्थिति, सरकार ने उसको नहीं बनाई। पहले तो सरकार ने कुछ कहा ही नहीं, 17-18 दिन तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद कहा हम तो बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत में सोनम वांगचुक से भी बात किया, अभिजीत दीपके और उनके प्रवक्ताओं से, उनकी टीम से। तो नड्डा, जब मैं आप वीडियो बना रहा हूँ तो नड्डा और जितेंद्र सिंह ने बातचीत की है। ये और बात है कि अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे तो कोई बात ही नहीं होगी, और अब ये आंदोलन न सोनम वांगचुक का रह गया न अभिजीत दीपके का रह गया। समझिए, अभिजीत दीपके ऐसा क्यों कह रहा है? हालांकि आपको बुरा लग सकता है, ये है तिलचट्टा, जो न छात्र है न कुछ है। पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए अमेरिका में काम कर रहा था, ये पीआर एजेंसी से जुड़ा हुआ रहा है, अमेरिका से लौटा है, नेता बनने की चाहत में बहुत कुछ कर रहा है कि इसको बहुत कुछ मिल जाएगा। मिल भी रहा है, एक हद तक मिल भी रहा है उसको, लेकिन जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, जो अंदर खाते पैसा आएगा वो तो मिल ही रहा है। किसके माध्यम से, कैसे आ रहा है, नज़र तो उस पर भी सरकार की है और रहेगी और रहनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार का पक्ष ही लिया जाए। सरकार कहाँ कहाँ गलती की है वो भी हम बताएंगे, और कितनी गलतियों को उसने सुधारा वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जो छात्र आंदोलन के नाम पे सब जुड़ गए थे, और जो पहले दिन आंदोलन था उसमें ये दिख रहा था कि पूरा विपक्ष एक है, सोनम वांगचुक भी आ गए, स्वरा भास्कर भी आ गई, उद्धव ठाकरे भी आ गए, और आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव भी आ गए, सब आ गए।
और लेफ्ट लिबरल गैंग के वो सारे लोग जो अंदर खाने समय समय पर दिमाग और हर तरह के सहायता और सहयोग करते रहेंगे। और यही नहीं, जो शहरी नक्सल का एक कॉन्सेप्ट आया है और जो प्रमाणित हो चुका है, वो पूरा केंद्र अब दिल्ली बन गया। भाई छत्तीसगढ़ से और पूरा जो बेल्ट नक्सलियों का खत्म हुआ, तो उसके जो विचारक हैं, उसकी जो क्रीम है, वो राजधानी में तो सिमटेगी ना। उसको फाइंड आउट करना, उनको एलिमिनेट करना या उनको मुख्य धारा में लाना, ये बड़ी चुनौती है। ये भी सरकार अभी कर नहीं पाई है, और करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, यहीं पर सरकार ढुलमुल रवैया अपनाती है, जिसका खामियाजा सरकार भुगत रही है, और उसको भुगतना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य है। मैं तो अगली बार कह रहा हूं, ये जो जेपी नड्डा अभी तारणहार बने हुए हैं मोदी सरकार के और बातचीत कर रहे हैं, इनके भी मंत्रालय पर मुद्दा उठाया जाने वाला है। ये सबसे पहले मैं कह रहा हूं, और बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि अभी तो सिर्फ शिक्षा का मुद्दा उठाया है नीट के माध्यम से। नीट पेपर लीक हुआ, कुछ छात्रों ने, और बच्चे होते हैं वो सब, जिनको डॉक्टर बनने की इच्छा थी, राष्ट्रीय स्तर पर ही था, और उस पर शिक्षा, उसमें जो कमी थी, लीक हुआ। उसके बाद फिर पेपर भी करा लिया गया, उसके रिजल्ट भी आ गए। जो लोग उसमें उत्तीर्ण हुए हैं वो खुशियां भी मना रहे हैं। लेकिन उन छात्रों का क्या, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जिन्होंने अपनी जान दी, जिनके अभिभावक परेशान हुए, सब सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो पीछे कर दिए गए, उसके आड़ में राजनीति कर ली गई। और जब राजनीति कर ली गई तो बाहर से आकर के व्यक्ति जो है वो पूरे देश के सिस्टम को हिला देने की बात करता है। ये कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? अब देखिए, इनके तार जो जुड़े हुए थे, कैसे तोड़ा सरकार ने। सोनम वांगचुक ये सफदरजंग दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे बेचारा, चलना फिरना मुश्किल था। अब इनको ये लगा कि हम लेह और लद्दाख के रहनुमा बनने की कोशिश कवायद में ये छात्रों के बीच में बिना मतलब का कूद पड़े। अंततः सारा श्रेय दीपके लेगा, उसके बाद राहुल गांधी लेंगे, बचा कुचा केजरीवाल लेंगे, उसके बाद हमको मिलेगा क्या? हम तो यूज हुए। तो उन्होंने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो बातचीत का दौर चलाया जा रहा था, वो उन्होंने बाकायदा अपना अनशन बृहस्पतिवार की रात को मेदांता हॉस्पिटल में तोड़ दिया, ये कहते हुए कि भैया हम बहुत कुछ ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोगों से अलग सोचते हैं, इसलिए ये तोड़ रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि वो प्रधान का इस्तीफा दिलाए, और जो छात्र इस आंदोलन से जुड़े थे उन पर कोई केस न दर्ज हो। बड़े चालाकी से, बहुत अच्छी तरीके से सब बात सरकार ने मान ली। लेकिन एक बात कही, शांतिपूर्ण आंदोलन जो किए होगा उसके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। अब भाई जो वीडियो फुटेज हैं पत्थर चलाते हुए, कितने पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और सामान्य जो सार्वजनिक जो संपदा होती है, जो गवर्नमेंट की होती है, जो हमारे आपके राजस्व से बनती है, टैक्सेस से रिनोवेशन होता है, अगर उसका जानबूझ करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ है और उससे जुड़े लोग हैं, तो उनके खिलाफ तो मामला दर्ज होगा। किस किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा देखा जाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के खिलाफ नहीं होगा। तो उनको सोनम वांगचुक जिस तरह से नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भूख प्यास तो उनको अब ज़्यादा लग रही थी, तो ये हुआ कि भैया कहीं ये निपट न जाएं, तो उनको जूस पिलाया गया। अब वो खाना खा रहे हैं, मस्त हो जाएंगे। और उनकी पत्नी ने भी बहुत प्रयास किया कि ये सारी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि जितनी नेतागिरी थी वो नेतागिरी हो जाए, वो नेतागिरी स्थापित हो जाए, क्योंकि लेह लद्दाख में ही नेता बन सकते हैं, पूरे देश के छात्रों के नेता सोनम वांगचुक नहीं बन सकते। तो इसमें सबसे पढ़े लिखे शिक्षाविद, बहुत निश्चित रूप से जानकार व्यक्ति है, लेकिन गलत हाथों में खेलते रहे हैं। चाइना के साथ उनका कहाँ कहाँ किस स्तर पर जुड़ाव है ये सब पता है, और उसकी अपनी सीमाएं हैं कि वो बातें ज़्यादा नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल अनशन तुड़वा के अभिजीत दीपके के खिलाफ उनको लगभग उतार दिया गया। ये बयान आते ही अभिजीत दीपके बहुत नाराज थे। ठीक आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से 1 घंटे पहले, अर्थात शुक्रवार को, इस समय लगभग 3:30 बज रहे हैं, 1-1.5 घंटे पहले जो अभिजीत दीपके ने 2 लोगों को भेजा था, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से बात करने के लिए, ये बातचीत करके आए। बातचीत के बाद इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की
जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने भी कहा, उन्होंने कहा बातचीत तो हुई, हम सब मांग मांगने के लिए तैयार हैं, हम मुआवजा भी देंगे, 1 करोड़ मुआवजे की बात है वो भी देंगे, हम केसेस भी नहीं दर्ज करेंगे, लेकिन किसके खिलाफ? जो शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा। लेकिन जितेंद्र सिंह का माफ करिएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा नहीं होगा, इस पर सब कुछ गोलमोल कर गए। अब बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि यही बात तो संसद में राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, और जितने भी विपक्ष, वैसे विपक्ष बचा ही कहाँ है, ये सब उठा रहे हैं। अभिजीत दीपके की समस्या ये है कि अगर वो व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है कि ये आंदोलन 1 से 2 दिन के में काफ़ी कुछ तक इतना डाइवर्ट कर दिया जाएगा, डेविएट कर दिया जाएगा, उसको पथभ्रष्ट स्थिति में ला दिया जाएगा, आंदोलन को, व्यक्ति को नहीं मैं कह रहा हूँ, कि वो उसका मायने और मतलब ही जनता के सामने या जेनजीज के सामने जा भी नहीं पाएगा। तो अभिजीत दीपके अब इस आंदोलन को कैसे पूरा नियंत्रित करें, क्योंकि सारे लोग अब अपना अपना श्रेय लेने की होड़ में लग गए, राहुल गांधी उधर, अखिलेश उधर, और कुछ सांसद विपक्ष के उधर, सोनम वांगचुक अलग ही हो गए। अब करे क्या? तो अभिजीत दीपके अपना आखिरी जो कहते हैं दांव चला कि भाई अब ये आंदोलन न सोनम वांगचुक का है न अभिजीत दीपके का है, पूरे राज्य में फैल गया, सिर्फ वो प्रधान इस्तीफा दे दें हम मान जाएंगे। सरकार ने कहा हम इस्तीफा तो नहीं देंगे, आपकी और बातें हम मान रहे हैं। अब सरकार हो सकता है सीजेपी के इन्हीं तिलचट्टों के नेताओं से फिर बात करेगी, इनको बात कर करके इनकी मांगे मानते हुए, मुख्य मांगे न मांगते हुए सरकार इनको पस्त करेगी, और अभिजीत दीपके की नेतागिरी और उनकी सोच की सीमा जो उनके पीछे लगे हुए हैं उसको पूरी तरीके से स्टैग्नेंट करेगी, लगभग जड़ बनाएगी। वो या माने और या तो वो छोड़ के जाएं जंतर मंतर। जंतर मंतर तो छोड़ेंगे नहीं। अभिजीत दीपके ने भूमिका बना दी कि शनिवार और इतवार, चूंकि आज शुक्रवार है और शनिवार इतवार को लोग ज़्यादा इकट्ठा होंगे, इसको फिर थोड़ा सा उग्र बनाया जाए। और अभिजीत दीपके की कोशिश है कि जैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के आवास पर जब वो धरना देने गए थे उठाया गया, वैसे अभिजीत दीपके को एक बार फिर उठाया जाए, क्योंकि ये होड़ लगी हुई ना कि कौन कितनी जल्दी और कितना बड़ा नेता बन जाए। और नेता किसका बने? इस देश के युवाओं का, क्योंकि जो अगला आंदोलन होगा उसमें यही युवा साथ देंगे। वैसे ज़्यादातर युवा न स्कूलिंग से उनका कोई वास्ता है न कॉलेजेस से, लेकिन है भी तो कौन है? जो इस देश में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इन सब का विरोध करते हैं, लेकिन मौका अगर वो टोपी पहन के आ जाएंगे, मैं खुल के बोल रहा हूँ, तो बात तो बन जाएगी, सरकार के प्रति सिंपैथी सीधी सीधी आ जाएगी, जो कि अभी भी है। क्योंकि ये आंदोलन कौन करा रहा है, किसका किसका इसमें सहयोग है, सब पता है, लेकिन इसके पीछे कट्टरपंथी बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं। वो सारा कुछ मुहैया करा रहे हैं, पेट्रोल उपलब्ध करा रहे हैं। राहुल गांधी को आगे कर दिया गया, दीपिके को आगे कर दिया गया, वांगचुक को आगे कर दिया गया, लेकिन फंडिंग और अन्य जो लॉजिस्टिक और अन्य जितने भी तरह के सपोर्ट्स हैं वो सब कट्टरपंथी, उनसे जुड़े वो लोग जो बाहर से निर्देशित कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये अब कोई बहुत बड़ी खबर भी नहीं रह गई, लेकिन इनको कैसे मोहरा बना करके सरकार इनको महत्वहीन कर रही ये समझिए। तो वांगचुक पर्दे से हट गए, पीछे चले गए। अब अभिजीत दीपके को पूरी तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य बड़े नेताओं के ईगो से लड़ाया जाएगा। सुन लीजिए, क्योंकि उनकी भी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इनकी भी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा, ये बातचीत राहुल गांधी से होगी, अखिलेश यादव से होगी कि अभिजीत दीपके से होगी। और अगर दीपके से बात हुई और कुछ मुद्दे पर सरकार उनके साथ बढ़ती हुई आगे दिखाई तो राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं, विपक्ष में तो अब ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये 2-3 लोग हैं, तो ये अपना आपा खोएंगे, क्योंकि तब तो दीपिके को ज़्यादा महत्व मिल गया। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि राहुल कॉकरोच नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, सीजेपी नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे छात्रों के साथ अन्याय हुआ, इस देश का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। क्योंकि अभिजीत दीपके जिस तरीके से केंद्र में हैं और उनके साथ
उनका साथ लेकर के उस आबो हवा में अपना रोटी सेकने का काम सब कर रहे थे। अब ये तो वांगचुक अलग हो गए, अब राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की धार को भी कुंद किया जाएगा। अंततः दीपिका को बहुत ही समझदारी से इस स्तर पर उनके साथ समझौता किया जाएगा कि वो मानेंगे भी नहीं मानेंगे, मजबूर होकर के वो जंतर मंतर से अपने जीत का दावा करके और अगले आंदोलन की बात करके चले जाएंगे। अब भैया बचे रह गए योगेंद्र यादव और अन्य आंदोलनजीवी, ये क्या करेंगे? तो ये कुछ सेमिनार्स आयोजित होंगे, कुछ कॉलेजेस स्कूलों में ड्रामा वगैरह किया जाएगा। ये एक पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है ना, और तब तक ये किया जाएगा जब तक ये संसद सत्र चल रहा है। क्यों? क्योंकि संसद सत्र में अगर इसके अलावा कोई बात होगी तो किस पर बात होगी? महिला आरक्षण पर, डिलिमिटेशन पर सीमन बिल, आप समझ रहे हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ेगी तभी तो महिला आरक्षण होगा। और मोदी 2029 के पहले महिला आरक्षण बिल के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण देने का जो वायदा कर चुके हैं। जब बिल गिरा था, याद करिए, मोदी ने कहा हम हारे हैं लेकिन हमने प्रयास छोड़ने का निर्णय नहीं लिया है, बल्कि हमारे संकल्प और मजबूत हुए हैं। तो ये सब काम आगे बढ़ता। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता समझ भी रहे हैं। इसलिए अभिजीत दीपिका को महत्व देना इनकी मजबूरी है, लेकिन इन जिस मजबूरी के कारण दीपिका को महत्व दे रहे थे, दीपिका ज्यादा महत्व ले रहा था। उसके कारण सोनम वांगचुक भी परेशान हो चुके थे, राहुल गांधी भी परेशान है, अखिलेश भी परेशान है। अब इनको एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, 2 कदम पीछे सरकार कर ले रही है, सबसे बात कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि सरकार 2 कदम पीछे हटेगी। वो राहुल गांधी से भी चर्चा के लिए तैयार है, वो दीपिका से भी चर्चा के लिए तैयार है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो वीडियो संदेश जारी किया रात के 12 बजे। उन्होंने इसे बहुत कष्टप्रद स्थिति बताया, जो कि वास्तव में है। और अब तो 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा जो लीग से जुड़े होंगे, ये कैबिनेट का डिसीजन भी हो गया। मतलब और मायने समझिए, सरकार पूरी तरीके से एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं के समस्याओं पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है। और ये आंदोलनजीवी जो कि कुछ अलग ही होड़ कर रहे हैं, ये अपने ईगो के चक्कर में न तो इस आंदोलन को कोई स्वरूप दे पा रहे हैं, न इसको कोई दिशा, और अगर ये दोनों चीज़ गड़बड़ है तो इसकी दशा क्या होगी, ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है। बहरहाल किसान आंदोलन से सबक लेकर सरकार 1-2 नहीं बल्कि 3 कदम पीछे हटाने जा रही है। हो सकता है कोई एक और बहुत बड़ा निर्णय सरकार ले ले, लेकिन याद रखिएगा, इनके जिद के सामने फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सरकार नहीं लेगी, क्योंकि तीसरा बड़ा कदम शिक्षा विभाग से जुड़े जो सचिव थे उनको मोदी के वीडियो आने के दौरान ही हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया है और ढेर सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब अभिजीत दीपिका, राहुल गांधी, इन सब की जिद के सामने फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान को सामने आने के लिए कह दिया गया है और जवाब देने के लिए पूरी तरीके से खुला छोड़ा गया है। किसी दबाव के आगे सरकार झुकेगी नहीं, लेकिन बातचीत के लिए अपने को ज़रूर झुकाएगी, जो लोकतंत्र का तकाजा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।